ये 5-6 मिनट की वीडियो आपकी 10 किताबें पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप पूछेंगे क्यों? जब मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट कर रहा था, इनफैक्ट कर चुका था, पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पे मैं अपने आप को इंगेज कर रहा था, साथ साथ अपने डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा था, तो उसके लिए मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी। जब मैंने बहुत सी सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ी तो उसमें ऐसी लोगों की स्टोरीज पढ़ी जो कि फेलियर केसेस थे। सक्सेस केसेस तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, हर बंदे को सक्सेस चाहिए, लोग कैसे तरक्की कर गए। लेकिन जब मैं अपनी इस डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया तो मेरा फोकस ये होता था कि लोग फेल कैसे हो जाते हैं, और इसमें अल्टीमेट पर्पस यही था कि उन लोगों के बारे में जाना जा सके कि ऐसे वो क्या काम करते थे, उनमें क्या क्या हैबिट्स थी जिसकी बेस पे लोग एकदम से फेल हो जाते थे। तो ये 5 चीज़ें मुझे तकरीबन हर किताब में, हर स्टोरी में मिली, और फिर मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहा था कि ये वाली 5 चीज़ें मैंने ज़रूर ऐड करनी है, कि अगर ये 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं तो आपको तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता, आप खुद भी नहीं बचा पाएंगे। और ये कुछ जो मैं नहीं चाहूँगा, मेरे दिल से कोशिश है आप जिस भी ज़िंदगी के फेज़ में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें। ये 5 चीज़ों से आपने बचना है। ये 5 चीज़ें आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोक्रेस्टिनेशन कि जो बहुत से लोगों को आदत होती है चीज़ों को लटकाने की, काम को लटकाने की। अच्छा नहीं, थोड़ी देर में कर लूँगा, फिर थोड़ी देर भी आ जाती है, उसके बाद चलो यार 1 घंटे बाद 1 घंटा भी आ जाता है, चलो यार कल कर लेते हैं, कल भी आ गई, चलो यार 2 दिन बाद कर लेते हैं। ये लूजर्स की गेम होती है। लूजर्स हमेशा काम को लटकाएगा, कभी भी फर्स्ट हैंड पे काम नहीं करने की कोशिश करेगा। इस सारे प्रोसेस में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होगा। और याद रखिएगा, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइम के बारे में एक ही चीज़ जानते हैं, दैट टाइम इज़ मनी। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है कि दोबारा ये चीज़ वापस नहीं आ सकती। तो अपने टाइम का बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का शौक है, आदत है, एवरी आउट ऑफ नो वेयर प्रोक्रेस्टिनेट लटकाते रहते हैं अपने कामों को, उनको पहले ये काम करने से पहले ये काम ज़रूर सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ उसको किस साइड पे लेके जा रही है। नंबर 2, प्राइड करना अपने पैसे पे, अपने बाप के पैसे पे, स्पेशली अपने सोशल स्टेटस पे, या फिर उनका किसी भी की वजह से कोई एक ख़ास काम में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आ गई है। मिसाल के तौर पे बहुत से बच्चों के मैट्रिक में बहुत ज़्यादा नंबर थे, लेकिन उसके बाद कुछ सालों बाद देखा गया तो वो सड़क पे आम बच्चों से की तरह रुल रहे थे। क्यों रुल रहे थे? कि उन्होंने अपने मैट्रिक के नंबर को या एफएससी के नंबर को, इंटरमीडिएट के नंबर को इतना दिमाग में बिठा लिया था कि हर आए दिन वो अपने आप को बस वो बताते रहते थे कि मैं तो चैंपियन हूँ, मैं तो कर लूँगा, मैं तो तबाहियाँ फेर देनी है। तो जब वो अपने आप को इस टाइप के प्राइड में लेके आता है ना बच्चा, तो वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से भी रोक रही होती है। याद रखिएगा, जिससे आगे बढ़ना होता है वक्ती तौर पे आप अपनी जो भी आपकी सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करें। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका मंत्रा ये होता है कि वो अपनी सक्सेस को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाते, वो सर पे सवार करते, वो उसको सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं और उसके बाद उसको उधर ही छोड़ते हैं और फिर उसके बाद दोबारा एफर्ट करना स्टार्ट करते हैं। इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, एफर्ट करना नहीं भूलना। आप जिस भी फेज़ में आपको जितनी भी तरक्की मिल रही है, अगर आपने एक भी बार इस चीज़ का प्राइड अपने दिमाग में ले लिया और आप बैठ गए, ये चीज़ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो लोग ज़िंदगी में बहुत जल्दी नाकामी की तरफ चले जाते हैं जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब आप ज़रा इर्द गिर्द देखें जो माशरे में हमारे हो रहा है, जो लोग स्पेशली, आप एक छोटा सा चेक मार देता हूँ, अपने इर्द गिर्द लोग जो भी स्पेशली एप्पल की प्रोडक्ट यूज़ करते हुए मिलेंगे, मतलब आईफोन या कोई मैकबुक या व्हाटएवर, कुछ भी ऐसा, आप एक बार ज़रा उनका सोशल स्टेटस देखें और फिर उनसे पूछें कि क्या आप ये वाकई अफोर्ड कर सकते हैं। या फिर आपने एक और चेक मार्क ले लेना है, आपने अगर एप्पल का फ़ोन लिया है या किसी को देखा है कि एप्पल का फ़ोन वो यूज़ कर रहा है, तो साथ में ये भी पूछना है क्या ये PTA अप्रूव है। तो अगर वो PTA अप्रूव नहीं है तो इसका अल्टीमेट मतलब यह है कि उसको शौक तो चढ़ा हुआ था, वो तो पूरा कर लिया एक आध गुर्दा बेच के, लेकिन अब वो जो PTA अप्रूव करने के जो पैसे हैं, जो अच्छी खासी कॉस्ट है, अब वो उसके पास पैसे नहीं है और वो इस वजह से सोशल
स्टेटस के तौर पे या स्टेटस सिंबल के तौर पे उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, मज़ा ले रहा है, लेकिन जेन्युइनली वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और यही चीज़ आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। इसी तरीके से देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स के लोग मॉडल्स आते हैं, लोग अपने नए नए मोबाइल्स को चेंज करवा लेते हैं जस्ट बिकॉज के मॉडल नया आया है, उनको नया मॉडल लेने का शौक होता है। और जो प्योर बिजनेसमैन होगा हमेशा आपको सादा दिखेगा, हमेशा आपको अपनी एक चीज़ के साथ स्टैटिक दिखेगा, क्योंकि उसको पता होता है उसके जो पैसे हैं उस पर उसकी एफर्ट पुट हुई है, उसके उस पर हलाल की कमाई है, उसने उस पर बड़ा खून पसीने की कमाई है। वो कभी भी इस तरीके से अपने आप को इस टाइप की फजूल खर्चियों में इन्वॉल्व नहीं करेगा। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत बुरी हैबिट है, जो कि इन सारे लूजर्स में होती है, वो ये है कि अपनी बॉडी और अपने माइंड की केयर ना करना। आपके माइंड में क्या जा रहा है ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के लोगों में बैठ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लोगों के दरमियान हैं जहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं होती, जहाँ पे पॉजिटिव बात नहीं होती, जहाँ पे आगे बढ़ने की बात नहीं होती, जहाँ पे सिस्टम को बदलने की बात नहीं होती, तो आपको क्या ख्याल है कि आप सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगे? आपकी सोच है। और एट द सेम टाइम आप जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, तो ये चीज़ अल्टीमेटली आपको साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली नेगेटिवली मोल्ड करेगी, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग में पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा गलत फैसले करवाने में हेल्पफुल हो सकती है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि जो लूजर्स होते हैं, स्पेशली वो लोग जो तबाही की तरफ जाते हैं, उनमें पांचवी एक बहुत बुरी एक आदत होती है कि वो लोगों पे आउट ऑफ द वे जा के रिलाई कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, इस जिंदगी में नेचर हमें हमेशा क्लूज देती है। एट द डे एंड हम खुद को इंडिविजुअली सरवाइव करने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, और ये वो सच है जो आपको सूनर और लेटर एक्सेप्ट करना पड़ता है। नेचर आपको वरना एक्सपीरियंसेस की बेस पे एक्सेप्ट करवाती है कि आपके अपने बहुत करीबी, बहुत मुश्किल से मुश्किल हालात में जब आपको अकेला छोड़ते हैं, तो उस वक्त आपका दिल टूट जाते हैं और आप सर जोड़ के बैठे होते हैं ये अब मेरे साथ क्या हुआ। इन फैक्ट नेचर आपको काफ़ी अरसे से क्लूज दे रही थी कि इट्स अ टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन द राइट वे, लेकिन आप ये होते हैं कि आपकी आंखों में पट्टी बंदी होती है और आप नहीं देखना चाह रहे होते, तो फिर लेकिन आपको फिर जब सच की तरफ रोशनास कराया जाता है तो फिर आपके बहुत ज़्यादा दिल भी टूटते हैं, आप परेशान भी होते हैं और आपका मोरल भी डाउन होता है। तो जब भी आपने आगे बढ़ना है, लोगों पर रिलाई करें। टीम वर्क में बहुत फ़ायदा है, लेकिन हद से ज़्यादा रिलाई करेंगे आपके एतमाद को ठेस पहुँचेगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके काम स्लो होंगे। बहुत से मामलात में आपकी पर्सनल डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, लेकिन जब आप लोगों पे हद से ज़्यादा रिलाई कर बैठते हैं, लोग फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये 5 चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को ख्याल रखना स्टार्ट कर देंगे, इनसे दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, सक्सेस आपके करीब आना स्टार्ट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा एंड वेक अप।